हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल समीना जेटलवर। तो जी दोस्तों, हमने आपके साथ शेयर किया था अपने लिविंग रूम का मेकओवर लास्ट वीडियो में, जो कि हमने मेकओवर सीरीज स्टार्ट करी है। उसका फर्स्ट वीडियो आ चुका है। देन नेक्स्ट वीडियो आएगा लिविंग रूम मेकओवर का सेकंड पार्ट, जिसमें आधा लिविंग रूम बाकी रह गया है। उसका मेकओवर हम आपको करके दिखाएंगे। बट उससे पहले आज हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, और वो है डीआईवाई मैजिक सीरीज, जिसमें नेक्स्ट मेकओवर से रिलेट करते हुए डीआईवाईज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना ये डीआईवाई मैजिक सीरीज का फर्स्ट वीडियो, जिसमें कि हम यूज कर रहे हैं सारे ही वेस्ट सामानों को। आप देख सकते हैं ये सारे सामान वेस्ट हैं, जैसे कि टेक अवे का खाली कंटेनर है, दवाई की खाली बॉटल्स हैं, साथ ही यहाँ पे मास्किंग टेप है, जो कि हमारे घर में जब काम चला था तब यूज हुआ था। आर्ट एंड क्राफ्ट के चीजें हमारे पास रहती हैं, यानी कलर्स वगैरह। जूट रोप है, और ये है वॉल पुट्टी, जो कि हमारे घर में ही यूज हुई थी और वेस्ट पड़ी है। ये कुछ वायर है, ये भी काम चला था जब ही आया था। तो सारे ही वेस्ट सामानों को यूज करके बनाते हैं कुछ एस्थेटिक से डेकोर डीआईवाईज। तो जी फर्स्ट डीआईवाई के लिए यहाँ पर हमने वॉल पुट्टी ले ली है, उसमें ऐड कर रहे हैं हम फेविकोल। बस अंदाजे से हमने थोड़ा सा ऐड किया है, और अब इसका बना लेना है एक डो, यानी आटे के फॉर्म में इसको गूंथ लेना है। ना ही बहुत ज्यादा टाइट हो और ना ही ज्यादा पतला हो। तो यहाँ हमारा आटे वाला डो बनकर रेडी हो गया है। बस जी अब इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना ले लिए कुछ इस तरीके से। साइज रैंडम रख सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा चाहें आप साइज बना लें। यहाँ पर हमने बहुत सारे साइज की बॉल्स बनाकर रेडी करी हैं, और फिर उनको हमने ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था 2 दिन के लिए। तो यहाँ पर हमने एक बड़ी सी पन्नी बिछा दी थी, स्प्रेड कर दी थी, और उसके ऊपर इन बॉल्स को रख दिया था ताकि ये चिपके नहीं। और जब ये अच्छी तरीके से ड्राई हो गए, उसके बाद हमने इनको ट्रांसफर कर दिया एक प्लेट में। देख सकते हैं सारी बॉल्स हमारी बनकर रेडी हो चुकी हैं। बस जी अब हमने एक रोप ले ली है। ये जो पाइपिंग वाली रोप होती है वो ले सकते हैं, या फिर जूट रोप भी आप ले सकते हैं, पतली वाली जो सुतली होती है उसे ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ ग्लू गन की हेल्प से इन छोटी छोटी सी बॉल्स को इस रस्सी के ऊपर चिपकाना है। दोनों साइड से इनको चिपकाते चले जाना है, यानी एक साइड में एक बॉल को चिपकाना है, दूसरी साइड में दूसरी बॉल को। और इसी तरीके से ये एक स्ट्रिंग टाइप में बनाकर रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट डिफरेंट साइज की इस तरीके से स्ट्रिंग्स को रेडी करके रखा है। कुछ छोटी स्ट्रिंग्स बनाई हैं और कुछ लंबी स्ट्रिंग्स बनाई हैं। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से। अच्छा, ये स्ट्रिंग कितनी बनानी है ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। हमने काफी सारी बनाई, जितनी हमारे पास पुट्टी थी उसकी हमने बना ली हैं। कुछ स्ट्रिंग्स को हमने इस तरीके से स्प्रेड करके रखा है, और अब हम उस पर ग्रीन स्प्रे पेंट से पेंट कर रहे हैं। यहाँ पर आप एक्रेलिक कलर भी यूज कर सकते हैं, बट हमने स्प्रे पेंट को यूज किया है। कुछ और स्ट्रिंग्स थी तो उनको हम गोल्डन स्प्रे पेंट से पेंट कर रहे हैं, ताकि 2 तरह की हमारी स्ट्रिंग्स बनकर रेडी हो जाएँ। तो ये थोड़ा ईज़ी मेथड होता है स्प्रे पेंट से पेंट करने का। पेंट होने के बाद ये देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से पेंट हो गई हैं। कुछ हमने बॉल्स को इसी तरीके से रख लिया है। अब यहाँ पर हमने पतला वाला जो वायर है उसको लिया है, और इस तरीके से उसको फोल्ड किया है। ऊपर वाली पार्ट को आप देख सकते हैं राउंड राउंड में, और जो ये बीच का पार्ट है ना, इसको हमने यू शेप में इस तरीके से फोल्ड करके रखा है। अच्छा, ये क्यों किया है? क्योंकि अगर हम डायरेक्टली इन बॉल्स को इसके ऊपर चिपका रहे थे ना, तो वो चिपक नहीं रहे थे। इसलिए वायर को ऊपर की तरफ से थोड़ा-सा फ़ोल्ड किया है, और उसके बाद जब इनको चिपकाया है, तो ये आसानी से चिपक जा रहे हैं। इसी तरह से छोटे-छोटे से वायर्स को यूज़ करके हमने इस तरीके की छोटी-छोटी सी स्ट्रिंग्स को बनाकर रेडी कर लिया है। बस जी अब लेना है व्हाइट सीमेंट, और यहाँ पे हमने बिरला व्हाइट सीमेंट यूज़ किया है। एक बोल में डालना है, और पानी डाल के इसका एक थोड़ा पतला वाला पेस्ट बनाकर रेडी कर लेना है। उसके बाद जो हमारा टेक अवे का खाली कंटेनर है उसको लिया है। उसमें इन स्ट्रिंग्स को कुछ इस तरीके से लगाना है कि इसकी जो डोरी वाला पार्ट है वो इस बोल के अंदर चला जाए, और जो हमारे मोती वाला पार्ट है वो बाहर की साइड में रह जाए। इनको इस तरीके से हमने अच्छे से सेट कर दिया है। उसके बाद जो हमारा बिरला व्हाइट सीमेंट का पेस्ट है उसको हम इसके अंदर इस तरीके से डाल दे रहे हैं, टैप टैप कर रहे हैं। थोड़ा सा सीमेंट हमें कम लग रहा था, तो और हमने इसमें ऐड किया है ताकि ये ऊपर तक कवर हो जाए। और अब जो हमने वायर की छोटी-छोटी सी स्ट्रिंग्स बनाकर रेडी करी थी ना, उनको इसके बीच में इस तरीके से लगा देना है, और करीब 1 दिन के लिए इसको ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ देना है। इसको हमने रेडी कर दिया है। अब जो हमने ग्रीन वाली स्ट्रिंग्स रेडी करी थी ना पेंट करके, उनको भी ले लिया है। उसमें भी सेम मेथड ही हम अप्लाई कर रहे हैं। वायर की इस तरीके की छोटी-छोटी स्ट्रिंग बना के हमने रेडी करी है। व्हाइट सीमेंट एक कंटेनर में हम डाल रहे हैं इस तरीके से, और उसके बाद जो हमारी स्ट्रिंग्स हैं उनको बीच में इंसर्ट कर देंगे। इस तरीके से ये एक और हमारा हैंगिंग स्ट्रिंग वाला आर्टिफिशियल प्लांट बनकर रेडी हो जाएगा। है ना कितना अच्छा तरीका, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए जी अब इसका एक प्यारा सा प्लांटर बना लेते हैं, जिसके लिए हमने अगेन टेक अवे का खाली बॉक्स लिया है, और उसके ऊपर हम इस तरीके की ये जो कॉटन रोप आती है उसको लगा रहे हैं। ग्लू गन की हेल्प से ये आसानी से लग जाती है। जो अपर पार्ट है उसमें हम अच्छे से ग्लू अप्लाई कर रहे हैं, एंड देन इसको स्टिक कर रहे हैं। नीचे वाले पार्ट में आप चाहें तो रैंडमली इसको जस्ट लपेटते जाएँ,
बीच-बीच में कहीं-कहीं पे जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर आप ग्लू लगाएँ और इसको लपेट कर इस प्लांटर को रेडी कर लें। बहुत ही एस्थेटिक सा ये प्लांटर बनने वाला है, देखिएगा आगे हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पर ये जो है पूरा कंप्लीट हो गया है, एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर देंगे रोप के और यहाँ इसको फिक्स कर देंगे। चलिए अब थोड़ा-सा इसे एस्थेटिक लुक देने के लिए पेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम एक्रेलिक कलर ही यूज़ कर रहे हैं और इस पे कुछ एस्थेटिक सा डिज़ाइन देने के लिए हमने बोहो पैटर्न का चूज़ किया है, जिसके लिए हाफ सर्कल हम यहाँ पर बना रहे हैं, कहीं-कहीं पे फुल सर्कल भी बना देंगे। कलर्स हमने ब्राइट चूज़ किए हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप कौन से कलर इसमें लगाना चाहते हैं। हमारे पास जो कलर अवेलेबल थे हमने उन्हीं को यूज़ किया है इस डीआईवाई प्लांटर में। इस तरीके से रोप के ऊपर पेंट करने के बाद अगेन हमने ब्लैक कलर से इसके ऊपर छोटी-छोटी सी लीव्स बनाई हैं। 2-3 जगह पे इस तरीके की लीव्स हमने इस प्लांटर पे बना दी हैं, उससे इसका लुक और भी ज़्यादा प्यारा लगने लगा था। तो आप छोटे-छोटे से इस तरीके के डीआईवाई प्लांटर्स बना के घर में रखें और उसमें चाहें तो आप आर्टिफिशियल प्लांट्स लगा सकते हैं या फिर ओरिजिनल प्लांट्स के पॉट को भी इसमें रख सकते हैं। तो देखिए ये बन चुका है, चलिए अब इसमें लगाते हैं अपने आर्टिफिशियल क्रीपर। ये जो हमने क्रीपर बनाई है गोल्डन वाली, इसके पॉट को हम इसके अंदर लगा दे रहे हैं और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। देन इसको भी हम इसमें रख देंगे। अच्छा, इनका फाइनल रिवील हम वीडियो के एंड में करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए नेक्स्ट डीआईवाई प्लांटर बनाते हैं, जिसके लिए हमने ये वायर लिया है और ये है मास्किंग टेप चौड़ा वाला। वही घर में काम चला था तो सारी चीज़ें अवेलेबल थी, उन्हीं को यूज़ कर रहे हैं। बस जी अब वायर को इस मास्किंग टेप के बिल्कुल सेंटर में रखना है। मास्किंग टेप को इस तरीके से पलटना है और नीचे तक ले जाना है। एक्स्ट्रा जो मास्किंग टेप का पार्ट है उसको सीज़र की हेल्प से कट कर देना है यहाँ से। अब जी इसको यहाँ पर हमें डबल फोल्ड करना है इस तरीके से और उसके बाद वायर को नीचे से थोड़ा-सा ट्विस्ट करके इसको एक लीफ शेप में कट कर लेना है। इस तरीके से कट करेंगे तो दोनों साइड से ये लीफ बिल्कुल बराबर कटेगी और ये देखिए हमारी लीफ बनकर रेडी हो चुकी है। अब अगर आपके पास चौड़ा वाला मास्किंग टेप ना हो और इस तरीके का पतला वाला मास्किंग टेप हो, तो आप क्या करें इस तरीके से उसको कट कर लें 2 पार्ट में और उसके बाद इन दोनों पार्ट को एक साथ रख के इस तरीके से जोड़ दें। अब इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट को भी रेडी करना है। बस जी सिंपल मेथड है, वापस से वायर लेना है, सेंटर में प्लेस करना है, दूसरे पार्ट को इसके ऊपर चिपका देना है और इसको बीच से फोल्ड करके अगेन कट कर लेना है लीफ वाले शेप में और यहाँ पर आपकी एक और लीफ बनकर रेडी हो जाएगी अगर आपके पास पतला वाला मास्किंग टेप है तो। तो देखिए इसी तरीके से हमने काफ़ी सारी लीव्स बनाकर अपनी रेडी करी हैं, छोटी-बड़ी हर साइज़ की लीफ हमने बना ली है ये। अब करते हैं इसको कलर। तो कलर करने के लिए हम एक्रेलिक कलर ही यूज़ कर रहे हैं, ग्रीन कलर हमने चूज़ किया है, उससे इस लीफ को हम पेंट कर देंगे। पहले एक साइड से पूरा पेंट कर लेना है, जब ड्राई हो जाएगा तो दूसरी साइड से भी इसको पेंट कर लेना है दोनों साइड से और उसके बाद इनको हम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए हमारी सारी लीव्स बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब लेंगे येलो कलर और उससे कर देंगे इस पे शेडिंग। तो देखिए हमारी लीफ का जो शेड है ना वो भी कंप्लीट हो गया और बनने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल ओरिजिनल प्लांट की तरह। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने डेकोर वार्निश ली है, उससे हम इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि इसको हम गीले कपड़े से आसानी से वाइप कर सकें अगर इस पे डस्ट आ जाए। डेकोर वार्निश आपके पास ना हो तो आप फेविकोल में थोड़ा पानी मिला के ब्रश की हेल्प से उस पे अप्लाई कर दें, ये भी जस्ट वार्निश का ही काम करता है। तो आप ज़रूर ये स्टेप फॉलो करें अगर आप इस तरीके की डीआईवाई लीव्स घर में बना रहे हैं तो। बस अब इनको एक जगह हमें बाइंड कर लेना है, तो 2-2 लीव्स को इस तरीके से पकड़ना है और जो मास्किंग टेप है उसकी हेल्प से इसको बाइंड करते जाना है कुछ इस तरह से। बंच जब बन जाए तो लीव्स को थोड़ा बाहर की तरफ ट्विस्ट कर दें ताकि उसमें एक नेचुरल लुक आ जाए। नीचे से देखिए हमने इस तरीके से इसको लपेट दिया है और इनको सेट कर दिया है। अब जो ये इसकी डंडी है इसको भी हम ग्रीन कलर से पेंट कर देंगे और अब बनाएँगे इसके लिए क्यूट सा एक प्लांटर। तो बच्चों के क्ले का ये खाली बॉक्स हमारे पास है, उसी को हमने लिया है और अब जूट रोप को सिंपली ग्लू गन की हेल्प से इसके ऊपर हम लपेट दे रहे हैं। उससे ये बहुत ही प्यारा सा एक एस्थेटिक सा छोटा-सा क्यूटू सा प्लांटर बनकर रेडी हो जाएगा। बहुत ही आसानी से ये चीज़ें बन जाती हैं बट देखने में बहुत ही प्यारी भी लगती हैं और एक खुशी भी लगती है जब आप अपने हाथ से कुछ इस तरीके की चीज़ें बनाते हैं। तो ये देखिए बन गया है, थोड़ा-सा डेकोरेट कर देते हैं। एक लेस हमारे पास पड़ी थी, अपर पार्ट में हम इस लेस को यहाँ पर स्टिक कर देंगे। तो ये प्लांटर भी हमारा देखिए बनकर रेडी हो गया है। अब इसमें आर्टिफिशियल प्लांट लगाना है तो इसके बीच में हमने न्यूज़पेपर रखा है, थोड़ा-सा होल बना लिया है और ये स्कॉच ब्राइट वाला जो स्क्रबर होता है ना वो हमने लिया ऊपर की तरफ लगा के इस प्लांटर को रेडी कर दिया है। चलिए अब दूसरा आर्टिफिशियल प्लांट बनाते हैं, उसके लिए अगेन हमने मास्किंग टेप को ही यूज़ किया है। वायर को सिंपल बीच में इस तरह से रखा है और मास्किंग टेप को अगेन इस तरह से लपेट दिया है, दोनों साइड से ये इस तरह से आ जाएगा
और अब नीचे वाले पार्ट को हम कट कर रहे हैं। अगेन इसको बीच से फोल्ड करना है और एक लीफ के शेप में इसको लंबाई में कट कर लेना है, कुछ इस तरह से देखिए। और इसी तरीके से हमने काफ़ी सारी लीव्स बनाकर रेडी करी हैं। अब यहाँ पर हमने ग्रीन का ये वाला शेड चूज़ किया है। एक्चुअली ये हम स्नेक प्लांट की लीव्स बना रहे हैं, इस वजह से हमने ये वाला ग्रीन कलर चूज़ किया है। आप देखिएगा बनने के बाद ये बिल्कुल नेचुरल स्नेक प्लांट की तरह लगने वाला है। अब यहाँ पर हमने डार्क ग्रीन कलर से इस तरीके से बीच में शेडिंग स्टार्ट करी है, क्योंकि स्नेक प्लांट के लीव्स में इस तरीके की शेडिंग्स होती हैं। तो इस तरह से बना के हमने काफ़ी सारी लीव्स को रेडी किया है और अब यहाँ पर हम बनाएंगे एक और मिनिएचर एरिका पाम का प्लांट। उसके लिए भी सेम प्रोसीजर ही फॉलो करना है, मास्किंग टेप को ही यूज़ करना है इन लीव्स को भी बनाने के लिए। बस कटिंग का मेथड थोड़ा-सा अलग रहेगा, क्योंकि ये एरिका पाम की लीव्स हैं। चलिए देखते हैं वो कैसे करना है। देखिए लीफ यहाँ पर हमारी बन चुकी है। अब इसकी जो कटिंग है ना वो कुछ इस तरीके से होगी कि बारीक-बारीक से हमें पास-पास में कट लगा देना है, कुछ इस तरीके से। एरिका पाम की जो लीव्स होती हैं कुछ इसी तरीके की होती हैं ना, इस वजह से इनको इस तरीके से हमने बना लिया है। काफ़ी सारी लीव्स बना ली हैं और उसके बाद इस पे कर देंगे पेंट। तो पेंट करने के लिए यहाँ पर हमने ब्राइट ग्रीन कलर को चूज़ किया है। दोनों ही साइड से इसको पेंट कर देंगे और याद रखें कि इसके ऊपर वार्निश ज़रूर अप्लाई कर दें इन सारी ही लीव्स के ऊपर। चलिए प्लांटर्स बनाते हैं Q2 से। तो यहाँ पर हमने मैक्रेम से इस दवाई की खाली डब्बी को कवर कर दिया है और ये छोटा-सा हमारा प्लांटर बन गया है। यहाँ पर हम लगाएँगे कुछ स्टिक्स ताकि इसके लेग्स बन जाएँ। तो आप झाड़ू की जो स्टिक्स होती है ना उनको भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास बैम्बू स्टिक्स हो ना आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो 4 हमने यहाँ पे ये बैम्बू स्टिक्स लगा दी हैं और ये छोटू-सा हमारा मिनिएचर प्लांटर बनकर रेडी हो जाएगा, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा बनने के बाद। तो यहाँ पर देखिए बनकर रेडी हो गया है। सेम इसी मेथड से हमने एक और दवाई की खाली बॉटल थी उसको लिया है और यहाँ पर ब्राउन कलर की मैक्रेम से इसको कवर कर दिया है। बस जी अब इसके भी लेग्स लगा देंगे। तो ये 2 हमारा पेयर में बन गए हैं प्लांटर्स और इनके अंदर लगाएँगे हम अपने आर्टिफिशियल प्लांट्स, जो कि हमने सिर्फ बेकार मास्किंग टेप को यूज़ करके बना लिए हैं और बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे हैं। प्लांटर्स हमारे रेडी हैं। चलिए अब इसमें लगा देते हैं आर्टिफिशियल प्लांट्स। उसके लिए यहाँ पर हमने ये फ़ोम ली है और नीचे की तरफ लगा दी है एक फ़ोम, दूसरे वाली फ़ोम को ऊपर लगा दी है। उसके बाद जो स्कॉच ब्राइट का स्क्रबर आता है वो लिया है। इसमें बीच-बीच में हम कट लगा रहे हैं बिकॉज़ ये बहुत हार्ड होता है, इसमें वायर इंसर्ट नहीं हो रहा था। तो इसमें हमने कट लगाया, उसके बाद इसको रख दिया है। अब जो हमारी स्नेक प्लांट की लीव्स है ना, इन कट्स के अंदर आसानी से फ़ॉर्म में चली जा रही हैं और इस तरीके से हमारे स्नेक प्लांट का छोटू-सा प्लांटर बनकर देखिए रेडी हो गया है। बनने के बाद बिल्कुल रियल लग रहा था। सबसे ज़्यादा खूबसूरत यही वाला प्लांटर हम लोग को लगा है। बात करते हैं एरिका पाम वाले प्लांट की, तो इसको भी सेम मेथड से ही लगा देना है। फ़ोम लगा दिया है, स्क्रबर लगा दिया है और इस प्लांटर को भी कर लिया है रेडी। चलिए अब सारे ही प्लांटर्स को दिखाते हैं वन बाय वन कि बनने के बाद ये कैसे लगे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लिविंग रूम की इस वाली वॉल का मेकओवर करने वाले हैं और ये सारे डीआईवाईज हम इस वॉल पर प्लेस करके दिखाएंगे एक यूनिक अंदाज में। साथ ही शेयर करेंगे कुछ और अलग अंदाज के डीआईवाईज इस वाले मेकओवर में। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करके अपने घर को सजाते रहिएगा। नए-नए आइडियाज़ चाहिए तो हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल बटन को प्रेस करिए ताकि कोई भी नए आइडियाज़ मिस ना हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।